Welcome to Kashmir. साइट सीइंग ऑफ श्रीनगर जिसमें आते हैं मुगल गार्डन्स. वी हैव रीच्ड चश्मा शाही गार्डन. हम पहुंच गए हैं परी महल. आफ्टर चश्मा शाही एंड परी महल वी हैव नाउ कम टू निशाद बाग. आज मंडे की सुबह है, ब्रेकफास्ट हो गया है और अब हम जा रहे हैं साइट सीइंग ऑफ श्रीनगर जिसमें आते हैं मुगल गार्डन्स. मुगल गार्डन्स में है चश्मा शाही गार्डन, निशाद गार्डन एंड शालीमार गार्डन. ये डल लेक है और हम डल लेक पास करके जा रहे हैं टुवर्ड्स चश्मे शाही बाग. चश्मे शाही थोड़ा हिल टॉप पर है एंड उसका रास्ता पास होता है गवर्नर्स बंगलो के पास से. इसलिए यहाँ पे हाई सिक्योरिटी एरिया है, इसलिए हमें गाड़ी से उतर के वॉक करना है सामने के चेक पोस्ट तक. उसके बाद हमें गाड़ी फिर से मिल जाएगी. सिक्योरिटी चेक पोस्ट क्लियर्ड. नाउ वी वॉकिंग टुवर्ड्स आवर कार एंड हियर इज़ आवर कार. So we have reached Chashma Shahi Garden, which is a part of Mughal Gardens. We got our tickets for Chashma Shahi Garden and now we'll go up. This looks all dead because it is winter, but during summer all this is lush green. It's one of the prides of Kashmir. It says enjoy spring water. पहाड़ों पे से natural water आता है. बिकॉज इट इज़ अगेन बिकॉज इट इज़ विंटर, पानी का फ्लो इतना सारा नहीं होगा. पानी का आवाज़ तो आ रहा है. या देयर इज सम वाटर. This is Chashme Shahi Garden. Chashma Shahi, Chashme Shahi, Chashma-e Shahi. It's got different names. It's got its name from the word Chashma, which means a spring. As you can see over here, there's a natural spring which flows from the mountains. Of course, it is winter time, so it is very cold. There's no water. During summer, there's a lot of water flow from there. This garden was built in 1632 by one of the governors of Emperor Shah Jahan. Shah Jahan built this for his eldest son Dora. Now this is based on Mughal architecture. Mughal architecture, as you will know, doesn't involve any modern technology. It's all based on natural technology. This garden is made by 3 floors. This being the topmost floor where you get the spring. Spring water comes from here and goes down to the second floor. It flows down this channel and gets stored before it goes down to the fountain area. Okay, ये है उसका सेकेंड लेवल. यहाँ से भी पानी फ्लो होता है और नीचे की तरफ जाता है. This Chashme Shahi looks so big.
It's spread across 1 acre of land, but still, it is one of the smallest gardens of the Mughal gardens. We'll now be visiting the other two gardens, and we'll be updating you from there. This is how it looks from the top, and these are the main fountains. Mughal technology हमने देखा है ऐसे fountains में, even in Golconda Fort in Hyderabad, and similar in Chota Imam Bara and Bada Imam Bara of Lucknow, which is all based on Mughal architecture. ये है उसका सबसे बॉटम मोस्ट लेवल, जहाँ पे पानी का फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये जो फाउंटेन्स है वो ऑटोमेटिकली चलते हैं. अब इमेजिन कर सकते हो कि समर में ये कितना बेहतरीन लगता होगा. ये उसका ऊपर से फ्लो नीचे आता है, एंड किस तरह से ये वेलकमिंग होता है टूरिस्ट के लिए. So in summer you enter in the garden and you are welcomed by these 5 water fountains. मुग़ल गार्डन चश्मे शाही के बाद अब हम निकल पड़े हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है परी महल. परी महल काफ़ी ऊपर है, जिससे पहुंच सकते हैं इस तरह के जिगजैग रोड्स से. अब देख सकते हो कितनी छोटी सड़क है, जस्ट वन वे रोड, ऊपर जाने के लिए भी और नीचे आने के लिए भी. तो ये कितना रिस्की हो सकता है जब यहाँ पे स्नोफॉल होता हो या जब यहाँ पे हल्की सी बारिश भी पड़ती हो. सो हम पहुंच गए हैं परी महल. यहाँ से टिकट लेना है, 24 rupees for adults and 12 rupees for child. We had to pay 2 people's entry ticket as well as for the taxi. ये है परी महल, which literally means परियों का महल. ये बना हुआ था मुग़ल प्रिंस दारा सिको के लिए इन द मिड 1600s. ये उनका लाइब्रेरी एज वेल एज रेसिडेंस था. उनके जाने के बाद इसको कन्वर्ट किया गया इनटू टीचिंग जोन फॉर टीचिंग एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी. ये परी महल 7 फ्लोर्स का बना हुआ है. यहाँ की ब्यूटी ये है कि हमें कश्मीर दिखता है ऊपर टॉप लेवल से, लेकिन बिकॉज ऑफ फॉग इतना क्लियर नहीं है. और एक साइड से आपको डल लेक भी दिखता है, बट दिस इज़ ऑल ड्यूरिंग समर. तो कश्मीर की ब्यूटी 2 टाइम होती है पूरे साल में. एक विंटर में जहाँ इट इज़ फुल्ली क्लैडेड विथ स्नो एंड visibility is low because of fog. That's one type of beauty. And the other type of beauty is during summer, where gardens like this are fully covered with greenery. अब हम जा रहे हैं टॉप मोस्ट फ्लोर पे, वहाँ जिसकी एंट्रेंस है यहाँ से. This is so beautiful, so very well made in the year 1600. It's almost 400 years back. This is the topmost point, I believe. So this is where is the observatory from where they could learn astronomy and astrology. Look at the sky, all open from here. You can literally spend hours and hours over here, appreciating the beauty and also appreciating the vision
of the people of those days. What is this? Looks like a storeroom kind of a thing. और ये क्या? ऑन अ लाइटर नोट इट लुक्स लाइक ये पुराने ज़माने का सेल्फी स्पॉट है, जहाँ राजा महाराजा बैठ के अपनी पेंटिंग बनवाते होंगे विथ कश्मीर एंड द वैली इन द बैकग्राउंड। ये है इसका नीचे वाला एरिया, सेकंड लास्ट टेरेस। इसके बाद और एक नीचे फ्लोर है, तब जाके ये 7 फ्लोर्स कंप्लीट होते हैं। हो सकता है राजा या प्रिंस या उनकी वाइफ्स या उनके बच्चे उस ज़माने में यहाँ पे वॉक किया करते थे खाना खाने के बाद, या उनके बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे और गिल्ली डंडा और व्हाटएवर। जगह की कमी नहीं है उनके पास। ये देखो, ये राजा का और एक सेल्फी स्पॉट। यहाँ बैठ के वो सारा कश्मीर का नज़ारा देखते थे। We were here, now we are here, and just look at the scenery around you. It will look so beautiful during summer where you have 100% visibility. Look at those small houses, those typical Kashmiri houses and hotels down there. I wish it was much more clearer. So this is the full view of Pari Mahal from the 3rd level. अब ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ये कोई हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मैं दाद देना चाहता हूँ इतना अच्छा वॉशरूम बनाने के लिए यहाँ पे और मेंटेन रखने के लिए। काफ़ी सारे वॉशरूम्स हमारे इंडियन एयरपोर्ट से भी इतने साफ़ सुथरे नहीं होते हैं जितना कि ये है। सो यस, a big kudos to the Archaeological Survey of India for maintaining such a good public washroom. It's time to say goodbye to Pari Mahal. After Chashme Shahi and Pari Mahal, we have now come to Nishad Bagh. Nishad Bagh is the 3rd Mughal garden. So let's see how it is. We are here at Nishad Bagh. Nishad Bagh is built at the bank of Dal Lake. Nishad Bagh was built by Asif Khan, who is the brother of Noor Jahan. He also happened to be the Prime Minister and the father-in-law of Shah Jahan. This garden is built having 12 terraces, each terrace representing the 12 zodiac signs. This was built in 1634. These are all the water fountains which are Mughal architectural beauty. These don't require any pumps or any modern day technology to work. It all works on water flow. So during summer, when the water starts flowing, these fountains start working automatically. You can also imagine the greenery around during summer. This garden has got lots of chinar and cypress trees. There's an anecdotal story that Emperor Shah Jahan liked this garden so much that he expected his father-in-law Asif Khan
to have gifted this to him. But that never happened. And so this angered Emperor Shah Jahan, and he cut off the water supply to this garden. That left the garden deserted. Then, after some time, it seems that the water was restored and the garden again became beautiful and green.